नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में। प्रजामंडल मूवमेंट एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसको लोगों के द्वारा चलाया गया था अगेंस्ट द राजाज राणास एंड ठाकुर्स, क्योंकि लोग वहां के ऑटोक्रेटिक रूल से परेशान हो चुके थे और साथ ही साथ में लोग सिविल राइट्स और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग कर रहे थे। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर 562 प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्हें ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, और वहां पे वे ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट करते थे जो उन्हें एडवाइस करता था। बिफोर नोइंग द प्रजामंडल, नरेंद्र मंडल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। नरेंद्र मंडल को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहा जाता है। 1920 के दशक में नरेंद्र मंडल का गठन किया जाता है थ्रू द रॉयल डिक्री बाय द किंग जॉर्ज फाइव, और प्रिसाइजली 23 दिसंबर 1919, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया, उसी दिन नरेंद्र मंडल को बनाने के लिए जो डिक्री थी वो भी पास की गई। 1920 से पहले इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड उठ रही थी, और साथ ही साथ में उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लेजिस्लेचर लाइक प्लेटफॉर्म का गठन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर हो, इसके लिए ये मंडल बनाया गया। और इसके जो फर्स्ट चांसलर्स थे उनका नाम महाराजा गगन सिंह था, जो कि बीकानेर के रूलर थे। और इस समय पर इंडिया में जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 जो था, इसे मॉन्टास्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। उस टाइम जो मॉन्टास्क्यू थे वो ब्रिटेन के पीएम थे, और उन्होंने जो था वो मॉन्टेग्यू अगस्ट डिक्लेरेशन भी 1917 के अंदर दी थी, जिससे इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की नींव रखने की बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल। अगर हम लोग देखें तो जो अर्ली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस थी वो चंबा और सिरमौर के अंदर लोकल रिफॉर्मर्स और एजुकेटेड यूथ के थ्रू देखने को मिलती है। और 1921 के दशक में जो वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग, और उसी समय जो अहमदाबाद का आईएनसी सेशन था उसे सी आर दास ने प्रिसाइड करना था, परंतु जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान द्वारा इसे प्रिसाइड किया गया, और उस समय जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी उसे भी रखा गया। 1927 तक आते आते ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेशन हो गई थी बंबई के अंदर, और इसके हेड थे सर हार्टकोट बटलर। और इस कॉन्फ्रेंस को जो प्रिसाइड कर रहे थे उनका नाम था दीवान बहादुर राम चंद्र राव। और इस कॉन्फ्रेंस में कोई भी हिली स्टेट्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। उस समय जो इंडिया के वॉइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविन। और इसी सेशन के ड्यूरेशन में अगर हम लोग देखें तो साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया गया था। आईएनसी का सेशन उस समय मद्रास में हुआ, जिसमें कि प्रेसिडेंट एम ए अंसारी थे। और इसी समय बटलर कमीशन का भी गठन किया गया, जो ये क्लैरिफाई करे कि किस तरह से ब्रिटिश राज और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो आपस में रहेंगे। 1932 में चंबा पीपल डिफेंस लीग का गठन लाहौर में किया गया। उसके जस्ट एक साल बाद 1933 में कुल्लू पीपल लीग भी लाहौर में बनाई गई। 1936 तक आते आते जो फर्स्ट प्रजामंडल था मंडी के अंदर उसकी फॉर्मेशन की गई, जिसमें पंडित सुरेंद्र लाल और स्वामी पूर्णानंद जी जैसे जो लोग थे उन्होंने अपनी लीडरशिप शो की। मार्च 1936 में चंबा का जो सेवक संघ था उसको भी बनाया गया, जो कि इनिशियल स्टेजेस में सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रहा था, बट लेटर ऑन उनकी पॉलिटिकल स्फीयर में एक्टिविटीज भी देखी जा सकती हैं। 1937 में आते आते जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बाबा नारायण देव एंड मिनिस्टर पंडित सीताराम जो थे, उनकी अध्यक्षता में हमें देखने को मिलती है। इनिशियली ये लोग भी सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, बट लेटर ऑन उनकी एक्टिविटीज पॉलिटिकल स्फीयर में बढ़ गई थी। 1938 के दशक में जो बघाल का प्रजामंडल था और बुशहर प्रजामंडल जो था इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। और 1938 में ही आईएनसी का हरिपुर सेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। और इस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने मॉरल सपोर्ट शो किया था प्रजामंडल मूवमेंट को, जो कि लोगों द्वारा अगेंस्ट द रूलर्स चलाया जा रहा था। और इसी सेशन के ड्यूरेशन में कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल सपोर्ट भी शो किया प्रिंसली स्टेट्स के अंदर लोगों को। और नेहरू
द्वारा नेहरू जी को ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया 1946 के दशक तक। अब 1939 में फरवरी के टाइम पर ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो सेशन था उसको लुधियाना में हेड किया जाता है, जिसमें जो प्रेसिडेंसी थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। और इसमें जो फोकस था वो राइट्स के ऊपर था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को पुश करने के लिए था, और साथ ही साथ में ब्रॉडर पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए किया गया था। इसी सेशन के अंडर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो भी प्रेजेंट थे। और इस समय जो हिल लीडर्स थे उन्होंने भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के लुधियाना सेशन में दिखाया, जिसमें पंडित पदम देव भागमल सहोता फ्रॉम जुब्बल जो शिमला से थे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। स्वामी पूर्णानंद जो मंडी से थे, ठाकुर हतेंद्र सिंह सिरमौर से थे, सदाराम चंदेल बिलासपुर से थे, और विद्यासागर विद्याधर, गुलाम रसूल और पृथ्वी सिंह चंबा से प्रेजेंट थे। और 1 जून 1939 को आते आते शिमला के जितने भी हिली स्टेट्स थे उन्होंने शिमला में एक मीटिंग कंडक्ट की, और इस सेशन से इंस्पायर होकर हिमाचल हिल स्टेट प्रजामंडल, जिसे हिमालयन रियासती प्रजामंडल और शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल के नाम से भी जाना जाता है, उसका गठन किया। इस बॉडी ने लाइट थ्रो की ऑन द इश्यूज एंड सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ किंग्स एंड राणास। और इस सेशन में जो प्रधान नियुक्त किया गया उसे उनका नाम पंडित पदमदेव जी था, और साथ ही साथ में जो ग्रेट मिनिस्टर्स थे भागमल सोता फ्रॉम जुब्बल, उनका भी हमें रोल देखने को मिलता है। इसी सेशन के बाद, इस बॉडी के क्रिएशन के बाद एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ जिसमें भाई दो ना पाई। इसमें ना ही लोग दिए जाएंगे ना ही ब्रिटिशर्स को कोई पैसा दिया जाएगा जब तक कि उनका एक्टिव रोल ना हो उनके ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोकल लोगों का। अब 9 जुलाई 1939 में कुनिहार प्रजामंडल का भी फॉर्मेशन हो चुका था, जिसमें कि गौरी शंकर और बाबा काशीराम की एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। 1939 के ही दशक में सिरमौर प्रजामंडल जो था उसकी एस्टेब्लिशमेंट भी हो गई थी। इसमें शिवानंद रामोल, चौधरी शेरजंग, डॉक्टर देविंदर सिंह जैसे जो लीडर थे वो प्रेजेंट थे। अब सिरमौर में 1939 के दशक में 1 सितंबर 1939 के ड्यूरेशन में वर्ल्ड वॉर टू का शुरुआत हो जाती है, जिसके रिगार्डिंग जो सिरमौर के राजा थे उन्होंने फोर्सफुल रिक्रूटमेंट शुरू कर दी अपने लोगों की आर्मी के अंदर, ताकि वे असिस्ट कर सकें ब्रिटिश फोर्सेस को। तो इसके विरुद्ध लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया, जिसमें जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे उनका भी एक्टिव रोल था। यदि हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की बात करें, इनिशियल स्टेजेस में ये सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, और इन्होंने 1939 में ही रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह का जो सपोर्ट था वो भी शो किया, सत्याग्रहों ग्रहियों के फेवर में सपोर्ट शो किया। और राजा जो थे सिरमौर के उन्होंने झमेली पुलिस को जो था, झेलमी जो पुलिस थी उनको डिप्लॉय कर दिया टू सप्रेस द सत्याग्रहीस। और इसी ड्यूरेशन में जो डॉक्टर परमार थे और साथ ही साथ में जो राजा थे वहां के, उन दोनों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को सिरमौर छोड़ना पड़ा। और जो राजा के जो एम्प्लॉयज थे वो भी काफी सप्रेस कर रहे थे वहां के आम जनता को। और इसी ड्यूरेशन में जो धामी प्रेम प्रचारिणी सभा थी जिसका गठन पहले हो चुका था, उन्होंने प्लान बनाया कि वे भी एक प्रजामंडल की फॉर्मेशन करेंगे ताकि वो गवर्नमेंट के सप्रेशन से बच सके। 13 जुलाई को शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल की जो मीटिंग थी वो कसुम्पटी शिमला के अंदर कंडक्ट की जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ भागमल सहोता। इस मीटिंग में जो प्रेम प्रचारिणी सभा थी धामी की, उसका नाम चेंज कर धामी प्रजामंडल कर दिया गया, और जो पंडित सीताराम थे धामी के उन्हें हेड बनाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन का। 1945 के दशक में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का उदयपुर सेशन होता है, जिसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, उसमें ये डिमांड रखी गई जो पीपल है उनकी ज्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नेंस के अंदर जो कि प्रिंसली स्टेट्स में थे, और साथ ही साथ में
इसका एक और मोटिव था कि मर्जर होगा प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। अब 1945 के दशक में उदयपुर सेशन जब कंक्लूड होता है, उसके बाद बिलासपुर का जो प्रजामंडल था इसकी भी फॉर्मेशन की जाती है, जिसमें कि दौलत राम सांख्या, नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवेंद्र राम उपाध्याय जैसे जो लीडर्स थे, उन्होंने इसे एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था। अब इसी बिलासपुर प्रजामंडल ने 21 दिसंबर 1946 के ड्यूरेशन में राजा ऑफ बिलासपुर के अगेंस्ट जो सप्रेशन था उसके अगेंस्ट एक सत्याग्रह लॉन्च किया, और राजा ने एक आर्मी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था स्वधीन कहलूर दल। इसने सप्रेशन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज को, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो थी उनकी एक्टिविटीज को, और साथ ही साथ में जो बिलासपुर रियासती प्रजामंडल था उसकी जो एक्टिविटीज थी उनको सप्रेस किया। अब 1946 में एक नए इंस्टीट्यूशन का गठन किया जाता है हिमाचल के अंदर, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल। और ये हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो था, इसमें स्पेशली जो हिमाचल के अलग अलग जगह के जो लोग थे जो प्रजामंडल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन सब ने आके अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया और एक जॉइंट बॉडी क्रिएट की ताकि एक कॉमन जो इशू है उसको रेज किया जा सके, और साथ ही साथ में जो राजा के टायरेनिकल रूल था उसके अगेंस्ट जो वॉइसेस है उसको बढ़ावा दे सके। तो इस समय जो प्रिंसिपल थे बनाए गए, इसमें स्वामी पूर्णानंद जी जो थे उनके चीफ बनाए गए, और उनका जो ऑफिस था वो मंडी में था। और साथ ही साथ में जो चीफ सेक्रेटरी थे वो पंडित पदम देव जी, जो शिमला से ऑल इंडिया ऑल इंडिया स्टेट पीपल काउंसिल का जो पहला सेकंड सेशन हुआ था उसमें भी वे गए थे, तो उनका जो ऑफिस था उसे भी शिमला में स्थापित किया गया। और डिप्टी चीफ और जॉइंट सेक्रेटरी जिसमें श्याम चंदन नेगी जो थे वो डिप्टी चीफ बनाए गए, और साथ ही साथ में जो शिवानंद जो रामोल थे उन्हें जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। अब इसी बॉडी ने 8 से 10 मार्च के बीच में 1946 में जो कॉन्फ्रेंस थी उसको हेल्ड किया, अपनी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस को मंडी के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे उन्हें कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लों, जो कि आजाद हिंद फौज के एक फाइटर थे, उनकी अध्यक्षता में इस सेशन को कंक्लूड किया गया। और इसमें जो हिल स्टेट्स थे जैसे सुकेत, मंडी, बिलासपुर, चंबा, नालागढ़, बघाल, शिमला, जितने भी हिल स्टेट्स थे इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही। अब 31 अगस्त तक आते आते 1946 में एक और कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया, इन्हीं की हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की, ये नाहन में हुई, जिसमें जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय पीता भाई सीतारमैया, वे भी प्रेजेंट थे, साथ ही साथ में कुछ और लीडर जिसमें जय नारायण व्यास महामंत्री, कर्नल शहनवाज और दोनी बान अम्बलवी एटसेट्रा, और साथ ही साथ में जो 40 डेलीगेट्स थे हिल स्टेट्स के वो भी उस सेशन में प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं 1947 की। 1947 के ड्यूरेशन में फरवरी के टाइम लीला दास वर्मा ऑफ बज्जी, किशन राम उपाध्याय फ्रॉम बिलासपुर एंड सम अदर लीडर्स ऑफ प्रजामंडल जो थे, उन सब ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को दिल्ली से वापस बुलाया। और साथ ही साथ में जो पंडित पदम देव जी थे, शिवानंद रामोल थे, दौलत राम सांख्यान थे, पंडित सीताराम थे, दुर्गा सिंह राठौर थे, इन सब ने जो आपके यशवंत सिंह परमार थे उन्हें कहा कि आप नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको ज्वाइन करो। इसके बाद ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार परमानेंटली जुड़ गए आपके नेशनल मूवमेंट के साथ, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के साथ, और इन्होंने रहना शुरू किया शिमला के अंदर कृष्णा विला लॉज के अंदर, जो संजौली में हमें देखने को मिलता है। और इसी टाइम पर जो लीला दास वर्मा जी थे उन्होंने प्रजामंडल का ऑफिस भी संजौली में ओपन किया। 1 मार्च 1947 को आते आते हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की मीटिंग शिमला में कंक्लूड होती है, जिसको कि हेड कर रहे थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और पंडित पदमदेव जी। ठीक है। और मार्च के बाद अप्रैल में डॉक्टर जो परमार थे अलोंग विद दौलत राम, लीलादास, नरोत्तम, शिवानंद रमौल एटसेट्रा ने ग्वालियर का जो आईएनसी का सेशन था उसको भी अटेंड किया। ठीक है, क्योंकि अब तो इंडिपेंडेंस मिलने के लिए कुछ महीने बाकी थे। ठीक है। अब 10 जुलाई 1947 को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो था, रॉयल होटल शिमला के अंदर उनकी एक मीटिंग कंडक्ट होती है। इसमें टोटल 16 मेंबर थे फ्रॉम डिफरेंट हिल स्टेट रीजन।
तो इसमें से सिर्फ 11 मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया और इस मीटिंग के अंदर इनके बीच में सहमति नहीं बन पाई और जो 6 मेंबर्स थे उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जिसे हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल भी कहा जाता है और जिसके हेड जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को बनाया गया। अब यदि हम बात करें हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में मॉडर्न डे हिमाचल और उत्तराखंड के जो इलाके थे वहां की जो रियासतों के अंदर प्रजामंडल वर्क कर रहे थे और लोग काम कर रहे थे उनसे मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल हिमाचल और उत्तराखंड। तो अब जब ये नई काउंसिल बनी हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल इसमें अब शिमला हिल स्टेट्स के जो प्रजामंडल के जो लीडर्स थे प्लस आपके जो पंजाब हिल स्टेट्स के लीडर थे जिसमें मंडी सुकेत चंबा एटसेट्रा के प्रजामंडल्स थे उनके जो लीडर थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल अब कन्फाइंड हो चुकी थी सिर्फ हिमाचल के लीडर्स हिमाचल के एरिया के अंदर। अब अगस्त 1947 में जो सिरमौर प्रजामंडल था उसकी कॉन्फ्रेंस नाहन में हेल्ड की जाती है जिसको कंडक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए पंडित राजेंद्र दत्त डॉक्टर देवेंद्र सिंह ठीक है धर्म नारायण पंडित शिवानंद रमोल एक्सेट्रा जो थे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे थे और इस कॉन्फ्रेंस को राजेंद्र प्रकाश जो थे जो किंग ऑफ उस समय सिरमौर के थे उन्होंने भी हेड किया था और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। 15 अगस्त 1947 तक आते आते जो ठियोग था वो पहला स्टेट बनता है जिसने कि पीपल राज को इंट्रोड्यूस कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सूरत सिंह। अब 27 जनवरी 1948 के ड्यूरेशन में हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक मीटिंग प्लेस होती है जिसमें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाने की बात की गई और उसके लीडर बनाए गए शिवानंद रमौल। तो इस तरह से जो प्रजामंडल मूवमेंट था वो हिमाचल के अंदर देखा जा सकता है। यदि हम लोग बात करें फिर से अगर देखें तो हमने अभी क्या क्या देखा तो हमने सबसे पहले बात की कि किस तरह से जो प्रजामंडल मूवमेंट था ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो कि लोगों के द्वारा चलाया गया अगेंस्ट द राजा राणास एंड ठाकुर और ये प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ही चलाया गया था स्पेसिफिकली जिसमें कि लोग सिविल राइट्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल के बारे में बात कर रहे थे। साथ ही साथ में हमने नरेंद्र मंडल का गठन भी देखा कि किस तरह से चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को बनाया गया बाय द रॉयल डिक्री ऑफ किंग जॉर्ज फाइव इन 1920 स्पेसिफिकली 23 दिसंबर 1919 को इसकी डिग्री पास हो चुकी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और लेजिस्लेटिव लाइक प्लेटफॉर्म इन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करता है। और जो महाराज थे गगन सिंह ऑफ बीकानेर इनको फर्स्ट चांसलर बनाया गया। ठीक है। और हमने प्रजामंडल मूवमेंट की बात की हिमाचल के अंदर ये पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। तो 1921 में अगर हम फर्स्ट टाइम बात करें तो फर्स्ट टाइम जो प्रजामंडल था उसे राजकोट में बनाया गया था सौराष्ट्र रीजन जो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। अर्ली पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो थी वो चंबा और सिरमौर में हमें देखने को मिली। 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस बनी जिसके हेड सर हार्डकोट बटलर थे और 1932 और 1933 में चंबा और कुल्लू के अंदर जो पीपल लीग थी उसको बनाया गया था लाहौर के अंदर। और 1936 के ड्यूरेशन में मंडी में पंडित सुरेंद्र लाल और स्वामी पूर्णानंद की अध्यक्षता के अंदर इस प्रजामंडल को फॉर्म किया गया जो कि हिमाचल का फर्स्ट प्रजामंडल था। और मार्च में चंबा सेवक संघ भी बन गया था और 1937 में आते आते धामी प्रेम प्रचारिणी सभा भी बन गई थी और 1938 में बघाल प्रजामंडल और बुशहर प्रजामंडल भी बन गया था। 1937 1939 के ड्यूरेशन में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का लुधियाना सेशन होता है और इस लुधियाना सेशन को हेड करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। इनसे इंस्पायर होकर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे शिमला हिल स्टेट्स के उन्होंने शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का गठन किया और यहीं पर भाई दो ना पाई दो का नारा भी पॉपुलर हुआ और जिसके जो लीडर्स थे वो पंडित पदम देव और भागमल होता जो कि जुब्बल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो थे। जुलाई में कुनिहार प्रजामंडल भी बन गया था और 1939 में ही सिरमौर प्रजामंडल भी एस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पे सिरमौर के साथ वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी एसोसिएटेड है और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का सिरमौर से दिल्ली की ओर जाना भी इन्वॉल्व है। और धामी प्रेम प्रचारिणी जो सभा थी इसका जो नाम था ये शिमला हिल स्टेट जो प्रजामंडल था उसका जो 13 जुलाई को सेशन हुआ उसमें नाम
चेंज कर दिया गया धामी प्रजामंडल के लिए, और सीताराम जी को धामी का प्रजामंडल का हेड नियुक्त किया गया। 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हुई, जिसका मेन काम था डिमांड रखना लोगों की, जिसमें कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस हो लोगों का, और साथ ही साथ में मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद द इंडिपेंडेंट इंडिया हो। और 1945 में ही उदयपुर का सेशन हुआ, जिसके बाद बिलासपुर प्रजामंडल का गठन हुआ, जिसमें कि कुछ एक लीडर्स हम यहाँ देखने को मिलते हैं। और 1946 में हिमाचल हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल था उसको बनाया गया, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी चीफ और जॉइंट सेक्रेटरी ये हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। इनका जो ऑफिस था, प्रिंसिपल का ऑफिस था, वो मंडी में था, और जो चीफ सेक्रेटरी था उसका ऑफिस शिमला में था। और इसी की ऑल इंडिया हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो मंडी में हुई, जिसको आजाद हिंद फौज के जो कर्नल थे गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये प्रिसाइड कर रहे थे। और हिमालयन हिल स्टेट्स जो थे, शिमला हिल जो हिल स्टेट्स थे, उनका यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन था। नाहन में भी इनकी कॉन्फ्रेंस अगस्त के ड्यूरेशन में कंडक्ट हुई, जिसमें कि वेरियस जो लीडर्स थे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दी। और साथ ही साथ में अगर हम देखें तो 1947 तक आते आते जो तो लीला दास जी थे और काशीराम उपाध्याय जी जो थे, उन्होंने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल वापस बुलाया दिल्ली से, और उनका ऑफिस जो था वो भी संजौली में एस्टेब्लिश किया। और पंडित पद्म देव जी कृष्णा विला जो लॉज है शिमला में, वहां पे वे रिसाइड कर रहे थे। और डॉक्टर परमार जो थे, उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी पॉलिटिक्स में परमानेंट कर दी थी। ठीक है। और साथ ही साथ में इसके बाद जो 1 मार्च 1947 को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की मीटिंग शिमला में होती है, जिसमें कि जो आपके परमार जी थे, डॉक्टर परमार, ये प्रिसाइड हेड थे उस समय पर। और उसके बाद जुलाई में ही इसका एक और सेशन रॉयल होटल शिमला में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि आउट ऑफ 16 मेंबर में से 11 मेंबर अटेंड करते हैं, 6 मेंबर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम था हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। और इस सब रीजनल काउंसिल को हेड कर रहे थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और अगस्त 1947 तक आते आते जो सिरमौर प्रजामंडल था उसका भी एक सेशन कंडक्ट किया जाता है नाहन के अंदर, जिसमें ये सब लीडर जो थे ये प्रेजेंट थे। ठीक है। और उस समय जो राजा थे राजेंद्र प्रकाश, ये भी किंग ऑफ सिरमौर जो थे वो भी उसको अटेंड कर रहे थे। और इसके भी जो चेयरमैन थे या हेड थे वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। और 15 अगस्त 1947 तक आते आते जो ठियोग था वो पहला स्टेट बन चुका था, जिसने कि सूरत सिंह के अंडर जो पीपल राज था उसको डिक्लेयर कर दिया था। और 27 जनवरी 1948 के अंदर हिमाचल प्रदेश जो स्टेट रीजनल काउंसिल थी उसकी मीटिंग के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बात की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवानंद मोहन। तो ये था क्रोनोलॉजी हिमाचल के अंदर प्रजामंडल मूवमेंट की, किस तरह से प्रजामंडल मूवमेंट जो हिमाचल में जोर पकड़ता है, शुरू होता है, जोर पकड़ता है, और लास्ट में इंडिया के साथ मर्ज हो जाता है।